नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, इन्फोसिस में एक धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। आई होप दोस्तों आपने कल वाली वीडियो को मेरी देखी होगी, जहां मैंने बताया था कि ब्रिटविक एक ऐसा क्लाइंट वो चाहते हैं कि इन्फोसिस में पार्टनरशिप करें और उनके जितने भी सॉफ्टवेयर वाले काम हैं उनको संभाले और वो लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप बिल्ड करें। और दोस्तों इसी बीच में आपको अच्छे से याद होगा कि बाईबैक को लेकर इन्फोसिस ने अनाउंसमेंट करी थी। 9,200 करोड़ का बाईबैक, जो मैं बोलूँगा सुपर बाईबैक है, इतना का अनाउंसमेंट हो चुका था और बताया गया था कि ये ओपन मार्केट बाईबैक होगा। तो जी हाँ, उनको जिस भाव पे स्टॉक मिलते रहेंगे ओपन मार्केट में वो उठाते रहेंगे। ऑल दो 1750 रुपया पर शेयर के अगेंस्ट में बाईबैक उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन इसी बीच में आप पकड़ के चलिएगा, कोई टेंडर ऑफर नहीं था कि इसी में ही खरीदना है। ये ऐसा था कि कंपनी चाहेगी कि प्राइस कम रहे और ख़रीदते रहेगी 9,200 करोड़ के आसपास। इसी बीच में उनके को फाउंडर ने मारा तीर और अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। इसी बीच में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्फोसिस को जब लगता है कि 1750 उनके प्राइस होने चाहिए, ऑल्दो वो चाहेंगे कि प्राइस वो नीचे रहें, क्योंकि जितने लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन कर पाएँ उतना ही उनके लिए बेनिफिट होगा। इसी बीच में आपको मौका नहीं छोड़ना है और शेयर को महंगा होने से पहले ही खरीदना गाइस आपका फर्ज बनता है, बिकॉज डेट फ्री कंपनी है और ये न्यूज़ उसको बहुत ही ब्रेकिंग होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, मैंने आज के दिन 3 वीडियो कवर कर दी है कि वैभव ग्लोबल में क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे हैं, और टाटा पावर में एक अच्छी खबर देखने को मिली। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है दोस्तों, उसमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। हमारा टॉपिक है, इसको देखना ना भूले। मैंने इसमें सुपर एमओएस बताया, आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आई होप आपको याद होगा टीसीएस ने भी एक बाईबैक अनाउंस किया था और उन्होंने एक टेंडर प्राइस फिक्स किया था कि उसी में ही बाईबैक करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये दूसरा बाईबैक देखने को मिल रहा है। ये ओपन मार्केट बाईबैक है। कंपनी के जो ब्रोकर्स हैं ओपन मार्केट से ही शेयर्स को बाई करेंगे और जो ही भाव मिलते रहेगा वो उठाते रहेंगे। तो इधर पे ऑपरेटर भी कोशिश करेंगे कि शेयर के प्राइस को भगाया जाए और सबको अच्छा बेनिफिट मिले। लेकिन इसी बीच में जो कंपनी के शेयर होल्डर चाहेंगे कि प्राइस मोरलेस कम रहे, जहाँ पे 1750 तो बोला गया है, लेकिन ये मिलने से रहा, शायद ही मिल जाए। लेकिन इसी बीच में लॉन्ग टर्म टारगेट गाइस इन्फोसिस का मैंने कल ही डिस्कस किया था कि 2000 के आसपास देखने को मिलता है विद इन 1 to 2 ईयर्स। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो जो बाईबैक का प्रोसेस है वो जल्दी ही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस इसी बीच में अगर आप देखें तो इनके जो को फाउंडर है HD शिबूलाल, जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं उन्होंने क्या किया, अपने स्टेक को बढ़ा लिए है और उन्होंने 100 करोड़ के शेयर खरीदते हैं गाइस। कोई 1, 2, 50 करोड़ के शेयर नहीं दोस्तों, 100 करोड़ के। तो गाइस अगर जो मिस्टर शिबूलाल है, जो को फाउंडर है, अगर उनको लगता है जो करंट मार्केट प्राइस है उठाने के लिए सही है शेयर, तो गाइस हम लोगों को भी लगता है, अगर आप देखें तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और शिबूलाल ने 7.5 लाख के आसपास शेयर को बाई कर दिया है, जिसकी कुल वैल्यू 100 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा और कंपनी के जो ब्रोकर्स है वो ओपन मार्केट से ही बाई करते रहेंगे और ये ब्लॉक डील में होगा, जो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और एक बार जब हो जाएगा तो ही दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी, उसके बाद प्राइस में काफ़ी मूवमेंट आने की उम्मीद भी है। तो गाइस अगर आप देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है IT की मैं बात बोल रहा हूँ, और मिस्टर शिबूलाल उन्होंने 7.5 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। और दोस्तों ये हमें ब्लॉक डील ट्रांजेक्शन के तहत पता चला है। कुमारी शिबूलाल जो उनका नाम देखने को मिलता है, जो गाइस हमें स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये पूरा डील होने के बाद दोस्तों पता चलता है और इसके द्वारा एक ब्रोकर्स का हेल्प होता है, बिना ब्रोकर का काम नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि द सेल वॉज एक्सिक्यूटेड बाई ICICI सिक्योरिटीज़। तो अपने आप में ही ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, हाइक करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये न्यूज़ समझिए, क्योंकि उनको लगता है कि जो करंट मार्केट प्राइस में उनको वैल्यू मिल रहा है, वरना वो थोड़ी ना बाई करते हैं। तो 100 करोड़ का शेयर दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है और उनका जो स्टेक है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अभी की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है जो प्रोमोटर होल्डिंग में दोस्तों 0.07 के आसपास इनको मिल रहा है, जो पहले 0.05 के लगभग था। तो वैसे इन्फोसिस के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ तो 1450 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई। तो अभी की करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए 1350 के नीचे देखने को मिल रहा है, 1300 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और दोस्तों आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप एक साल में ही हो जाए, बिकॉज इसमें इतनी प्रतिभा है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1% के आसपास देखने को मिल रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे जैसे कंपनी को शेयर्स मिलते रहेंगे निचले भाव पे उठाती रहेगी और हमें पूरा डील होने के बाद ही समझ में आएगा कि ये पूरा ट्रांजेक्शन हो चुका है, उसके पहले समझ में नहीं आएगा। इंडस्ट्री पे अगर आप देखें दोस्तों तो हमें एकदम फेयर देखने को मिल रही है। तो गाइस बाईबैक जो होता है वो क्या होता है, असल में कंपनी को लगता है कि उनके शेयर जो होल्डर को कुछ रिवॉर्ड करें
ऑल्दो ये कोई टेंडर ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है कि फिक्स बाई बैक है, ये ओपन मार्केट बाई बैक है। लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप देखें तो कंपनी के पास 74,000 करोड़ के रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। प्रोमोटर अपने ही कंपनी में अगर स्टेक को बढ़ाते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव होता है और खासकर इससे समझ में आता है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कितना प्रतिभाशाली है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस। और ये बाईबैक हमेशा TCS में, विप्रो में, SCL टेक में, इन्फोसिस में जनरली दिखाया जाता है, क्योंकि IT वाले जो कंपनी होते हैं उनका बहुत ही बूम देखने को मिल रहा है, उनके ऑर्डर बुक्स भर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि इतने मार्केट कोलैप्स में भी इनके प्रॉफिट इवन बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि लास्ट डे ही हैप्पीएस्ट माइंड में भी अच्छे खासे प्रॉफिट मुझाल देखने को मिल रहे हैं। तो सारे गाइस IT वाले जो स्टॉक से अच्छा ही करेंगे, इस बात को आप पकड़ के चलिए। और 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जो मूडीज़ ने डाउनग्रेड किया है GDP को, तो याद रखिएगा इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस आ सकते हैं। इवन बैंकिंग और NBFC शायद अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोस्तों IT वाले बिजनेस आने वाले 2 साल तक एकदम मजबूत बन के टिकेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में और भी IT का एक रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा और IT दोस्तों एक नीड बन चुकी है। तो गाइस अगर आप देखें तो अभी भी इन्होंने 25 का ROE मेंटेन किया है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार होता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है गाइस। करंट रेशियो की बात की जाए 2.54 के आसपास है और कंपनी डेट फ्री है। तो अगर आप देख सकते हैं कि उनके को फाउंडर ने 100 करोड़ का स्टेक उठाया है, तो भाई हम लोग पीछे क्यों रहें। तो गाइस प्लान करने से पहले हम लोग को देखना बनता है कि इधर पे क्या एकोमोडेशन है। इसीलिए गाइस आप देखिएगा पिछले कुछ समय से अगर आप इन्फोसिस को फॉलो करते हैं, उनके डिलीवरी रिपोर्ट को देखते हैं रेगुलरली, तो आपको समझ में आएगा कि इन्फोसिस के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली बेसिस पे 50, 55, 60% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिलती है। दोस्तों ये नॉर्मल नहीं होता है, बिकॉज कोई भी अगर 50% से ऊपर डिलीवरीज लिए तो देखने को मिलती है, तो इसमें एकोमोडेशन का काम जारी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मिस्टर शिबुलाली खरीदेंगे थोड़ी ना चाहेंगे कि इन्फोसिस के शेयर प्राइस अप में रहे, वो चाहेंगे जितना डाउन में रहें, तो उधर पे एकोमोडेशन का मौका है। तो आप देख सकते हैं कि इनके को फाउंडर ही अपने एकोमोडेशन कर रहे हैं, अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैस इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में, तो अपने आप में दोस्तों एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा लेवल देखने को मिल रहा है, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये जो बॉटम है 1300 के आसपास, ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा बॉटम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैंने बताया कि 9,200 करोड़ का पैसा और पंप हो सकता है, तो चाहेंगे इनके प्रमोटर्स की प्राइस में भी एक रेंज बाउंड रहे और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज़रूर मिले। तो इधर पे सारे लोग कोशिश भी करेंगे ऑपरेटर के प्राइस को भगाया जाए, बिकॉज जिनके पास शेयर है वो बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ऑल्दो अच्छा खासा पैसा आने की उम्मीद है, तो उसी में एक निकलने की भी कोशिश की जाएगी बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर के द्वारा। तो RSI की बात की जाए तो 41 के आसपास देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप देखें मंथली चार्ट में, तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और इधर पे एकदम बुल फेस में देखने को मिल रहा है। तो ऑल्दो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए गाइस ये सुपर स्टॉक देखने को मिलता है, लेकिन RSI की बात की जाए तो 1 मंथ के चार्ट में काफ़ी ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रहा है। तो इधर पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो जी हाँ आपको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर सुपर एमओएस कहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि जो इनके बिजनेस चल रहे हैं उस हिसाब से सुपर एमओएस तो बहुत डीप है, बट मेरे हिसाब से 1250 बहुत ही आइडियल लेवल है। कभी एंट्री करने का मौका हुआ तो खरीद सकते हैं। मैंने कल ही प्राइस फोरकास्ट बताई थी। डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत एनालिस्ट का मानना है कि 1100 के आसपास एक साल के एंड में देखने को मिल सकता है, जो 10-15% ही डाउन साइड हमें देखने को मिलता है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो गाइस इधर से 50% अब दिखाई पड़ता है 2100 का टारगेट। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप इन्फोसिस को लिए हुए हैं बहुत ही खरा सोना है और मैं बोलूँगा कि अपने स्टेक को चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इसी बीच में बहुत लोग अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप पीछे ना रह जाए। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, आपको ट्रैक करना है। और कल मैंने न्यूज़ भी कवर करी थी बिटवे को लेके। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर को डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।